Assalamualaikum dear students of class 2. How are you? Hope you all are all right and doing your homework properly and enjoying your online classes. Dear students, your online classes are not repeated again, okay? So do your work on time. I welcome you all in your social study online class. Today we are going to start a new lesson number 13, our environment. So for the lesson number 13, you have to open your book page number 46. Dear students, open your book page number 46. Here is our lesson number 13, our environment. Okay. Land pollution. Land pollution means zamini aludgi. Land pollution means zamini aludgi. Dear students, first of all, I have a question for you. What is pollution? Can you tell me that what is pollution? I'll tell you. Anything that makes the earth dirty is called pollution. Okay? Anything that makes the earth dirty is called pollution. Here we are going to study about land pollution. Land means ज़मीन, pollution means आलूदगी, ठीक है, गंदगी. Land is polluted when trees in the forest are cut and new trees are not planted. I repeat it again. Land is polluted when trees in the forest are cut and new trees are not planted. Vegetation and greenery is important for the balance in nature. Vegetation and greenery is important for the balance in nature. Okay. Land pollution. ज़मीनी आलूदगी कैसे होती है? When trees in the forest are cut and new trees are not planted. It is one of the biggest cause of land pollution. ये लैंड पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है कि जंगलात में से, जंगल्स में से ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है, ट्रीज़ काटे जाते हैं, बट न्यू ट्रीज़ नहीं लगाए जाते, न्यू ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया जाता. ये क्या है? लैंड पोल्यूशन की एक सबसे बड़ी वजह है. ओके डियर स्टूडेंट्स, लैंड पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है कि जंगलात में से, जंगल्स में से ट्रीज़ को कट किया जाता है, बट न्यू ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया जाता. वेजिटेशन एंड ग्रीनरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बैलेंस इन नेचर. पौधे लगाना और ग्रीनरी जो है, प्लांटेशन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द बैलेंस इन नेचर, ताकि हम नेचर को बैलेंस रख सकें. ओके, लैंड नेचर को बैलेंस रख सकें. डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ट्रीज़ को कट डाउन नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए. हमें चाहिए वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज़. ठीक है, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज़. हमें मज़ीद से मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए, ना कि हम उनको काटें. ओके, let's continue. Land wears away when there is a lack of vegetation. It may result in landslides. अगर ग्रीनरी की, पौधे लगाने की हमारी ज़मीन पे कमी हो जाती है, लैक ऑफ वेजिटेशन, वो उससे क्या रिज़ल्ट होता है? लैंडस्लाइड्स होते हैं. लैंडस्लाइड्स की एक बड़ी वजह क्या है? लैक ऑफ वेजिटेशन. व्हाट इज़ लैंडस्लाइड्स? डियर स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड्स किसे कहते हैं? लैंडस्लाइड्स का मतलब है माउंटेन्स में से टुकड़े टुकड़े होकर माउंटेन्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं. माउंटेन्स जो हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन. गार्बेज एंड वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड बर्डेड. गार्बेज एंड वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड बर्डेड. कचरा और वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे स्कूल्स में हो, चाहे हमारे ऑफिसेज़ में हो, जहाँ पे भी हम होते हैं, चाहे हम पार्क्स में हों,
Garbage and waste material should be collected properly and buried. वेस्ट मटेरियल को, गार्बेज को प्रॉपरली एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसके बाद उसे बरेड किया जाए, यानी कि उसे अच्छी तरह से एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसको दबा दिया जाए। अगर हम कचरे को ऐसे ही ज़मीन पर फैला कर रखेंगे तो इट मे कॉज लैंड पोल्यूशन। हमारा ये वजह बनेगी किसकी? लैंड पोल्यूशन की, ज़मीनी आलूदगी की। हमारी ज़मीन जो है वो गंदी हो जाएगी। ओके, plastics do not break down and dissolve in the soil. All plastic products should be disposed of properly. Dear students, आपको बताती चलूँ, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली डिस्पोज ऑफ नहीं होता। अगर आप उसको इसी तरह गिरा देंगे, वो ज़मीन में इजीली डिस्पोज ऑफ नहीं होता। प्लास्टिक जो है वो एक बहुत स्वेयर किस्म की पोल्यूशन फैला सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक्स को ऐसे ही तोड़ फोड़ के ज़मीन में नहीं फेंक देना चाहिए, ज़मीन में वो डिज़ोल्व नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स शुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली एंड देन इट हैज़ टू बी डिस्पोज ऑफ। हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कचरे जो हैं, कचरा जो है उसमें प्लास्टिक मटेरियल जो भी होता है, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि प्लास्टिक मटेरियल जो है वो रिसाइकल भी हो सकता है। रिसाइकलिंग का प्रोसेस आप मज़ीद क्लासेस में पढ़ेंगे। रिसाइकल्स मीन वेस्ट मटेरियल से न्यू चीज़ें बनाना। रिसाइकल्स मीन वेस्ट मटेरियल से न्यू चीज़ें बनाना। यूज़ की हुई चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली कलेक्ट करके उनको फैक्ट्रीज़ में अगेन भेज दें तो वो क्या करते हैं? उन मटेरियल्स को दोबारा से डिस्पोज ऑफ करके, रिसाइकल करके उनसे न्यू मटेरियल बनाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक मटेरियल जितना भी होता है उसे हमें कचरे में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्रॉपर कलेक्ट करके हमें मतलब प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लैंड पोल्यूशन। आई रिपीट इट अगेन, व्हाट इज़ द पोल्यूशन? एनीथिंग दैट मेक्स द अर्थ डर्टी इज कॉल्ड पोल्यूशन। ओके, anything that makes the earth dirty and unhealthy is called pollution. What is land pollution? Land is polluted when trees in the forest are cut down but new trees are not planted. Dear students, read with me. Vegetation and greenery is important for the balance in nature. Land wears away when there is a lack of vegetation. It may result in landslides. Garbage and waste should be collected and buried. Plastics do not break down and dissolve in the soil. All plastic material all plastic products should be disposed of properly. Dear students, it's your homework to read book page number 46. Come to the book page number 50. Here is an activity for you. Answer the following questions. What is pollution? What is pollution? Its answer is anything that makes the earth dirty is called pollution. Okay, dear students, your homework is to read the book page number 46. Then you have to write and memo question number 1 on book page number 50. Question is what is pollution, and its answer is anything that makes the earth dirty is called pollution. Okay dear students, we will meet in our next video class. Till then, take care. Allah Hafiz.